नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड के बारे में। तो कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो त्रिवेणी अर्थ मूवर्स के बारे में कि वो डील फाइनल है या नहीं है। तो वो डील ऑफ कोर्स फाइनल थी एंड कल ही उसकी कंफर्मेशन आ गई थी। एंड आज एक और न्यूज़ आई है अभी थोड़ी देर पहले, तो उसको डिस्कस करेंगे एंड क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। वो थोड़ा सा यहाँ पे टारगेट भी देख के चलेंगे एक बार कि क्या हो सकता है। तो स्टॉक को आज फिर से 4% का मूव मिला है, 56 के प्राइस पे ट्रेड करा है, 54 की रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक कर दिया है। तो ये एक इस स्टॉक के लिए गुड न्यूज़ है। अभी के लिए 6500 करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी क्योंकि ग्रोथ के पीरियड में है तो थोड़ा सा हाई है ऑफ कोर्स इंडस्ट्री से। अभी के लिए 50 डीएमए से ऊपर है स्टॉक एंड 200 डीएमए के आसपास है। तो होपफुली जल्दी ही गोल्डन क्रॉस मिलेगा इसको। रिजल्ट इसका अच्छा आया है। तो चलते हैं इसके चार्ट पे अगर हम बात करें तो जो हम रेजिस्टेंस 54 की लेके चले थे वो हो चुकी है ब्रेक। कंफर्मेशन कैंडल हमें मिल चुकी है, बट उसी के साथ बिल्कुल इमीडिएटली एक रेजिस्टेंस थी जो 55.77 की लेके चले थे हम। उस रेजिस्टेंस के ऊपर बेसिकली उसी एरिया में है, तो अभी भी स्टॉक रेजिस्टेंस में है। तो थोड़ी सी कंफर्मेशन तो इस कैंडल ने हमें दे दी है, बट मुझे लगता है कि फुल प्रूफ कंफर्मेशन हमें ज़रूर चाहिए। यहाँ पे काफ़ी हाई प्रिंट हुए हैं और लो भी प्रिंट हुआ है, सपोर्ट भी है, तो इसकी कंफर्मेशन भी हमें थोड़ी सी चाहिए होगी। बट मुझे लगता है कि फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए तो डेफिनेटली एंट्री बनाई जा सकती है। शॉर्ट टर्म के स्विंग के लिए भी टाइट स्टॉप लॉस लेके एंट्री बनाई जा सकती है। अभी बीएससी पे चलते हैं एक बार हम। तो बीएससी पे 9 को आ गई थी ये न्यूज़ जो कि पिछले कल था, और आज एक और न्यूज़ आई है। तो थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इस न्यूज़ को जो 9 को आई थी, जो त्रिवेणी अर्थ मूवर्स को गया है। तो यहाँ पे साफ साफ इन्होंने बोला है कि लॉयड्स इंटरप्राइजेज लिमिटेड जो है, जिसका रिजल्ट भी कल आया था और काफ़ी ख़राब रहा था, बट एनीवे, तो ये प्रमोटर कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है बेसिकली लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड की। एंड इस कंपनी के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में एक वीडियो बनाई है जो कि आप चैनल पे जाके दो घंटे के आसपास की वीडियो वो देख सकते हैं। काफ़ी कंपनी के बारे में सारी R&D करी थी, तो वो आप देख सकते हैं। तो बैक टू द टॉपिक। तो यहाँ पे लॉयड्स इंटरप्राइजेज ने अपनी शेयर होल्डिंग से 0.40% इक्विटी शेयर्स दिए हैं। ईऑन ट्रेडिंग LLP ने यहाँ पे दिए हैं 3.37% शेयर्स एंड लॉयड्स मेटल एंड मिनरल ट्रेडिंग LLP ने दिए हैं, जो कि अगेन प्रमोटर ग्रुप है, उसने अगेन दिए हैं 3.37% शेयर। तो यहाँ पे त्रिवेणी अर्थ मूवर्स को यहाँ पे मिला है आई थिंक 7.14% के आसपास। एंड टोटल जो कंपनी में शेयर होल्डिंग हो जाती है 9.05% की त्रिवेणी की लॉयड्स इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड में होल्डिंग हो जाती है। अब होल्डिंग तो इसकी काफ़ी हो जाती है, बट डिसीजन मेकिंग लॉयड्स इंजीनियरिंग के पास ही रहती है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग नहीं जाती है त्रिवेणी के पास। अब यहाँ पे हमने बात करी थी कि ये अच्छा है या बुरा है, तो मेरे नज़रिए में तो ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है और मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा पार्टनरशिप का रहेगा एंड लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि इस कंपनी को भी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ दिख रहा है कंपनी में, तभी कंपनी ले रही है। तो इन एंड ऑल काफ़ी अच्छा है मुझे लगता है ये, और उसका असर आज कहीं ना कहीं देखने को मिला था। मार्केट आज थोड़ी सी चॉपी थी, बट काफ़ी अच्छा असर उसका देखने को मिला है। वॉल्यूम की अगर हम बात करें आज, तो वॉल्यूम हमारा 6.13 मिलियन का है, कल हमारा 7.87 मिलियन का था। वॉल्यूम थोड़ा कम रहा है, बट मूव हमें काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिला है। कैंडल की अगर बात करें, स्ट्रांग मारूज कैंडल मिली है। फ्लक्चुएशन में पहले भी ऊपर गया था, फिर डाउन चला गया था, बट फिर से वहीं पे सस्टेन करता हुआ दिखाई दिया है। तो यहाँ पे हमें 2 वाइट सोल्जर्स दिख चुके हैं, थर्ड भी हो सकता है हमें देखने को मिले, और थर्ड वाइट सोल्जर अगर यहाँ से निकलता है तो मुझे लगता है कल काफ़ी अच्छा रन मिल सकता है। 59 के आसपास तक का मैं टारगेट लेके चलूंगी कल। काफ़ी अगर मार्केट भी थोड़ा सा साथ देगी तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रन मिल सकता है। दूसरी बात RSI काफ़ी अच्छी स्टेज पे है, बट साथ के साथ ये जो यहाँ पे टेम्पल बना हुआ है इसके आसपास ये थोड़ा सा हिकअप भी लेती है RSI, तो उसको भी ध्यान में रख के चले। और इसका पुराना रिकॉर्ड है, ये कोई नया रिकॉर्ड नहीं है, इसका ये पुराना रिकॉर्ड है कि यहाँ पे हिकअप भी लेती है, तो हो सकता है रीटेस्ट भी करे। थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकती है। यहाँ पे अगर रन देखिए हमें अभी तक कितने का मिला है, तो यहाँ से यहाँ तक का 33% का हमें अभी तक मूव मिल चुका है, तो ये बहुत मायने रखता है। काफ़ी अच्छा रन यहाँ पे मिला है, तो मुझे लगता है थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। तो यहाँ पे क्या किया जा सकता है, अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं एंड अपना टाइट स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं अगर फ्रेश एंट्री बनाएंगे तो। अब चलते हैं दूसरी न्यूज़ पे। दूसरी न्यूज़ जो कि आज आई है, ये है दूसरी न्यूज़ ये है कि यहाँ पे इन्होंने एक बिल्डिंग बाई करी है, एक फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री किसकी है? इस कंपनी की है, विंडसॉर मशीन्स लिमिटेड।
इनकी फैक्ट्री है और ये लॉयड्स इंजीनियरिंग ने खरीदी है। और ये कहाँ पे है, यहाँ पे पढ़ भी लेते हैं। परचेज ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड फैक्ट्री बिल्डिंग्स, तो लैंड और फैक्ट्री दोनों खरीदे हैं। कहाँ पे हैं, GIDC वातवा इंडस्ट्रियल एरिया अहमदाबाद में इन्होंने फैक्ट्री ली है। तो इन्होंने बोला है कि ये जो MOU इनका हुआ है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली ये प्रॉपर्टी ली है, कोई इनका जॉइंट वेंचर नहीं है, कोई इनकी पार्टनरशिप नहीं है, कोई किसी की जॉइंट डिसीजन मेकिंग नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसा लेना और पैसा फैक्ट्री देना और लैंड देने के तक ही सीमित है और कुछ नहीं है। सो होल सोली फैक्ट्री और उनकी लैंड खरीदे और कुछ नहीं। अब यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ नहीं बताई है कि फैक्ट्री में जो होती हैं वो मशीन्स भी होती हैं, राइट इन्होंने वो क्लैरिफाई नहीं किया है। तो फैक्ट्री में मशीन्स भी होती हैं और यहाँ पे देखते हैं कि ये कंपनी करती क्या थी। तो यहाँ पे इनके प्रोडक्ट्स में गई हूँ, इंजेक्शन मोल्डिंग है यहाँ पे पाइप का है, पाइप एक्सट्रैक्शन एंड ब्लोन फिल्म। तो ये चीज़ें कुछ इंजीनियरिंग चीज़ें ही हैं एंड आई रियली डोंट नो किस चीज़ में यूज़ होती हैं, बट अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल्ड एनालिसिस करके बताऊं तो आई वुड लाइक टू डू दैट। बट यहाँ पे इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि ये वो मशीन्स जो फैक्ट्री में हैं वो लेंगे या नहीं लेंगे। अब मेरा तो मानना ये है कि अगर फैक्ट्री खरीद रहे हैं तो ऑफकोर्स सिर्फ लैंड के लिए और फैक्ट्री जगह के लिए और बिल्डिंग के लिए भी हो सकता है, बट मुझे लगता है अगर फैक्ट्री वर्किंग है और वहाँ पे चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि साथ में मशीन्स भी आएंगी। तो ये सारी चीज़ों, अगर ये फैक्ट्री खरीदे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्होंने ये भी नहीं बताया कितने रुपए में ली हैं, कितना इनका इन्वेस्टमेंट लगेगा इसमें और कब तक वो इन्वेस्टमेंट कंप्लीट करने वाले हैं, कितना टाइम इनको मिलेगा वो सारे पैसे देने के लिए। कुछ बाकी नॉलेज नहीं है, यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। बट यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर है कि ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड ज़रूर कर रहे हैं और अगर ये एक्सपैंड कर रहे हैं तो इनको नीड लग रही होगी तभी ही ये एक्सपैंड कर रहे हैं, तभी ये फैक्ट्रीज़, और क्योंकि फैक्ट्री कहीं की खरीदना या कुछ करना ये इजी चीज़ें नहीं होती हैं। तो यस, लॉन्ग टर्म में इनको कुछ ना कुछ दिख रहा होगा तभी ले रहे हैं। तो बस मेरे इतना है कि मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक काफ़ी अच्छा रहेगा। दो मुझे लगता है गुड न्यूज़ ही है, त्रिवेणी वाली भी गुड न्यूज़ है और ये भी गुड न्यूज़ है। तो मुझे लगता है फ्यूचर के लिए ये बहुत अच्छा रह सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लगता है एंट्री बनाई जा सकती है और शॉर्ट टर्म के लिए तो स्विंग का मौका मुझे बनता हुआ दिख ही रहा है। रेस्ट ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।